ओम शांति। अव्यक्तवाणी 16 जून 1969। बड़े से बड़ा त्याग, अवगुणों का त्याग। चौथा पॉइंट है, आप झाटकू बनी हो, पुरुषार्थी है। कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा यह करनी है, आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। बाबा कहते हैं, आप झाटकू बनी हो, पुरुषार्थी है। बच्चे अपने को चेक करें, अपने आप को समर्पण किया है बाप को। समर्पण बहुत आवश्यक है। समर्पण के बिना प्राप्ति नहीं है। जब तुम समर्पित हो जाओगे बुद्धि से, बाहरी रूप से समर्पित होना वह तो जिस आत्मा का पार्ट है, ड्रामा है, वो हो जाएंगे। पर अंदरूनी रूप से समर्पित होना सभी के भाग्य में लिखा है। सिर्फ कोई आदि से होता है, कोई मध्य में होता है, कोई अंत में, ड्रामा समाप्ति के समय में, जब सारी दुनिया कहेगी मेरा बाबा, तब होंगे। ये लिखा तो हुआ है आपके भाग्य में, पर मर्जी भी आपकी है कब समर्पित होना है। अंदरूनी तौर पर जब तक समर्पण नहीं करते तब तक बाबा उपलब्ध नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। जब तक बाबा नहीं मिलता ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ज्ञान सुनते तो सभी है, पर समझते सभी नहीं है, क्योंकि समझने के लिए समर्पण आवश्यक है। बिना समर्पण के ज्ञान समझ में नहीं आएगा। समझ की बात है यह भी, जिसका ज्ञान है उसे पूर्णता समर्पण करना पड़ेगा। अभी तक आपकी बुद्धि में अगर किसी देहधारी की ज्ञान की बातें चल रही हो तो आपका समर्पण निराकार को हुआ नहीं, शिव बाबा को हुआ नहीं। इस दुनिया का कोई देहधारी आपको अगर प्रभावित कर सकता है, माना आपने बाप को समर्पण किया नहीं, फिर उन देहधारियों में बाप के बच्चे भी क्यों ना हो। अगर आप बच्चों से प्रभावित होते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, गिर जाएंगे। समझ की बात है। देहधारी किसी भी रूप से बुद्धि में ना रहे। अगर बुद्धि में रहा तो मन में जरूर चलेगा, और अगर मन में चला तो संस्कार बन जाएगा चलते चलते। इसलिए बच्चों को बुद्धि से बाप को समर्पण करना चाहिए। समर्पण से ही सारी प्राप्तियां हैं, समर्पण में ही सारी प्राप्तियां हैं। बिना समर्पण के
कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे बच्चे। समर्पण माना कुछ और बात नहीं है। समर्पण माना बस बुद्धि से सब तेरा, मैं आत्मा भी तेरी, सब तेरा, और जो उसका हो गया वो प्रसाद बन गया। प्रसाद माना विश्व सेवा। जो बच्चा पूरी रीति बाप का हो जाएगा, पूरी रीति, संपूर्ण रीति बुद्धि से, उसी से विश्व सेवा होगी। जो अंशता भी किसी का है या जिसके मन में किसी के प्रति प्रभाव है, बुद्धि में प्रभाव है, वो स्व कल्याण तो करेगा, लेकिन विश्व सेवा, विश्व कल्याण होना कहना मुश्किल है। इसलिए समर्पण को चेक करो। यह एक ही जन्म है जिसमें तुम्हें अपने आप को बाप को समर्पण करना है। एक ही जन्म है। बाकी 4900 साल तुम्हारे है, तुम जो चाहे करो। 4900 साल, बस एक जन्म। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए आप झाटकू बनी हो न, समर्पण हुआ है, बच्चे चेक करें। पुरुषार्थी है, कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। बाबा कहते कहीं कहीं अगर भूल होती हो तो पुरुषार्थी नहीं कह सकते। पुरुषार्थी माना भूल ना हो, एक भूल दोबारा ना हो। चलो यह भी मार्जिन रखते हैं कि ज्ञान से अज्ञात है तो पहली बार भूल हो सकती है, पर अभी ज्ञान मिला है तो वह भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। प्रतिज्ञा यह करनी है, आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। समर्पण कर दिया तो पुरानी दुनिया में जिंदा क्यों होना। पुरानी आदतें, पुराने संस्कार क्यों याद आए, पुरानी पसंद क्यों याद आए। इन सभी से निकलना है। बाबा कहते हैं बच्चों के जीवन में जितनी पुरानी बातें हैं वो तुम्हें पुराने से बांध के रखती है, नए से कनेक्ट होने नहीं देती है। वो पुरानी बातें, पुराने संस्कार। इसलिए ज्ञान में आने के बाद बाप के संस्कारों को धारण करना चाहिए, पुराने संस्कारों को भूल जाना चाहिए। भले तुम्हें जो भी अच्छा लगे, लेकिन वो पुराना ही था ना, बाप मिलने से पहले वाला था ना, तो उसे भूलना चाहिए। जितना जल्दी भूलेंगे, जितना जल्दी भूलेंगे उतना जल्दी बाप के बनेंगे। एक बार बाप के बने तो सब तुम्हारा है, ज्ञान योग धारणा सेवा। इसलिए पुरानी बातें भूलो, अपने जीवन की, पुराने जीवन की कोई पुरानी चर्चाएं नहीं निकालो, वो तुम्हें पास्ट में खींचेगी। पुरानी आदतें, पुराने संस्कार पास्ट में खींचेंगी। एक तो वहां से निकले हो तुम साकार रूप से, अभी बुद्धि से वापस क्यों जा रहे हो उन बातों में। भूल जाओ सारी बातों को और बाप के संस्कारों को धारण करो। तो जिंदा नहीं होना है पुरानी बातों के लिए, पुरानी दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया में दुख है, बाप के संग में सुख है, मौज है।
तो दुख में क्यों जाना। हाँ, भल पुरानी दुनिया में बहुत सारी बातें, बहुत सारा समय दुनियावी सुखों का तुमने बिताया होगा, हर्जा नहीं, पर उन सुखों में भी तो दुख है, तो उन सुखों को भी क्यों याद करें। नहीं करना चाहिए। पुरानी दुनिया में बुद्धि से नहीं जाना चाहिए। अभी उस दुनिया को साकार रीति से छोड़ दिया, मना भूल गए, पास्ट हो गया ना सब, तो बुद्धि से भी भूल जाओ। बुद्धि से भी उस दुनिया की स्मृतियों को नष्ट करो, सुखी हो जाएंगे। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। बाबा कहते हिम्मत करेंगे तो मदद देने के लिए बाप बैठा है। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। देखिए, हिम्मत करेंगे तो बाप दादा का स्नेह उतना ज्यादा प्राप्त होगा। बनोगे नहीं बनोगे वो ड्रामा जाने, वो बाप जाने, पर हिम्मत करने में हर्जा क्या है। खेल में हारेंगे इसलिए खेल नहीं खेलना, ये कौन सी बात हुई। हारे तो हारे, पर खेलते तो सही, आनंद तो लेते हैं, खेल कर तो देखते हैं कि कैसा खेल है। हारने की चिंता मत करो। जो हारने से निश्चिंत हो जाता है वो सदा जीतता ही रहता है, क्योंकि उसे हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे हार जीत से फर्क पड़ता है वो हार जाता है, और जो हार जीत से परे हो जाता है वो सदा जीत जाता है। इसलिए हारने की चिंता मत करो, तुम खेल खेलो। ऐसे तो नहीं होगा कि सदा तुम ही नंबर बना सको, और वो भी तो मजेदार नहीं है कि सदा तुम्हारा ही पहला नंबर आए। पर पहला नंबर ना आए इसके लिए खेले ही ना, ये भी तो मजा नहीं, क्योंकि समय जाएगा, खेल छूट जाएगा पीछे। फिर मन होगा कि ये खेलते तो अच्छा होता, पर समय तो चला गया अभी खेलने का। इसलिए तुम्हारे पास समय है, खेलो। तुम हारोगे तभी तो सामने वाला जीतेगा, सामने वाला हारेगा तभी तो तुम जीतोगे। वरना कोई तो हारेगा तभी कोई तो जीतेगा। किसी के जीत के लिए हार भी बहुत जरूरी होती है। इसलिए जीतने वाला ये कभी ना समझे कि मैं जीता। अगर हारने वाला खेलने में ही नहीं होता तो तुम कहां से जीतते। समझ की बात है। इसलिए हारने वाले का भी उतना ही महत्व है खेल में जितना जीतने वाले का है। इसलिए इस फिक्र से तुम बाहर निकलो, हार जीत के खेल से बाहर निकलो और तुम खेल खेलो। तुम हिम्मत करो, हिम्मत करो, खेलो और आनंद लो। किसने कहा जीत में ही आनंद होता है। बाबा तो कहते हैं हार जीत से परे चले जाओ, असली आनंद खेल में होता है। न हार में है न जीत में है। हार जीत तो उस खेल का अंतिम परिणाम है। खेल तो 3 घंटे का चला, 5 घंटे का चला, हार जीत तो सेकंड की बात है। वो तो सेकंड का खेल है, हार जीत। तुम चिंता क्यों करते हो। बाप तुम्हारे साथ हैं, इसलिए हार जीत की चिंता मत करो। तुम खेल खेलो और खेल का आनंद लो। हिम्मत करो पुरुषार्थ करने का, ज्ञान सुनने का, योग लगाने का, धारणाएं करने का। बाबा कहते खेल खेलो, मजा है इसमें। सेवा करने का खेल खेलो,
जो इन सारी बातों को खेल समझता है वो सदा मौज में रहता है। समझ की बात है, समझ की बात है। कोई दुनिया में जुआ खेलने वाले होते हैं, वो हारने या जीतने के लिए नहीं खेलते, वो खेलने के लिए खेलते हैं। 2 घंटा 3 घंटा खेल के आएंगे, हारेंगे तो भी खुश रहेंगे, जीतेंगे तो भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनको लगता है हम खेल के तो आए। वैसे बाबा कहते हैं ये खेल है, ये ड्रामा खेल है, इसको तुम खेल की तरह देखो, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। तो बाबा कहते हैं हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। कोई बच्चा है भले हार जाए, लेकिन खेलने की अगर हिम्मत करता है तो बाप उससे सदा प्यार करता रहता है। और कोई बच्चा है जो हारने के डर से खेलने में ही नहीं उतरता, तो बाप का ध्यान उस बच्चे पर होगा या जो खेलने के लिए उतरा है उस पर होगा। समझ की बात है। इसलिए इस खेल को खेल की तरह देखो, तुम ज्यादा सीरियस मत होना। अगर कल्प पहले मक्खी जहाज से उड़ी थी, अगले कल्प में भी वही से उड़ेगी, तो फिक्र किस बात की, चिंता किस बात की। बस एक निश्चय पक्का करना है इस खेल में, इस निश्चय को कभी नहीं नीचे होने देना है कि हम बाप के बाप हमारा और खेल बाप का। हम बाप के बाप हमारा और खेल बाप का, दोनों टीम बाप के हैं। जीतने वाली टीम भी बाप की है और हारने वाली टीम भी बाप की है। बाप दोनों के लिए ताली बजाता है, बहुत बढ़िया खेले। समझ की बात है। दोनों को गाइड कर रहा है कि कैसे खेलो। ये राज की बात है, चिंतन करोगे तो समझ में आएगा। इधर से माया खेल रही है, उधर से बच्चे खेल रहे हैं। समझ की बात है। इस खेल को खेल की तरह देखो और खेल का आनंद लो। अंत में सभी बच्चे ऊपर जाते समय जोर जोर से हंसेंगे, खुशी से मौज से जाएंगे, घर जाएंगे, कहेंगे बड़ा मजा आया ना। दोनों एक दूसरे को कहेंगे, जीतने वाले और हारने वाले भी, कि बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। बाप कहेगा चलो अभी रेस्ट करते हैं, नेक्स्ट खेल के लिए तैयार होते हैं, वापिस नया खेल शुरू होगा। तो फिक्र क्यों करनी है, चिंता क्यों करनी है, ज्यादा सीरियस नहीं होना। बस बाप को बुद्धि में रखना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। बस बाप को बुद्धि में रखना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। फिर बाप जैसे खेल खेले तुम्हारे द्वारा, वो बाप की मर्जी। जैसे ड्रामा चला है तुम्हारे द्वारा, बाप की मर्जी। तुम चलते रहना, तुम फिक्र नहीं करना। अपनी मन की कहानियां उनको पकड़ के नहीं बैठना कि ऐसे ही हो वैसे ही हो। बच्चे जो पकड़ के बैठते हैं ना, वो ज्यादा सीरियस होते हैं। फिर उनके मन के मुताबिक तो सारी बातें होंगी नहीं, कोई एक आध तीर लग जाएगा उनके मन के मुताबिक, लगा तो लगा वो भी, पर बच्चे दुखी हो जाएंगे फिर। इसलिए बाबा कहते हैं मन में कुछ पकड़ो नहीं कि ऐसे हो या वैसे हो, जैसे ड्रामा करे, जैसे ड्रामा चलाए, और तुम खेल का आनंद लो। यही जीवन है, इस खेल को खेलना ही जीवन है। बाकी सीरियस नहीं होना, सीरियस होकर कुछ नहीं मिलेगा। बच्चों को अमृत वेले नीचे देखकर बाप भी वतन में हंसते रहते हैं ना, कि सुबह सुबह बच्चे कैसे बैठते हैं, कैसे बाप को याद करते हैं। बाप कुछ सीरियस बता रहे हैं? नहीं,
वो खेल है। बच्चे चल रहे, बाप देख रहा है। समझ की बात है, आप बच्चे भी इस खेल का आनंद लो, ज्यादा सीरियस नहीं होना। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो बाबा कहते हैं हिम्मत करोगे तो बाप दादा का स्नेह प्राप्त होगा। भल तुम्हारी ताकत कितनी है अभी इस घड़ी, बाबा कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली है उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें गायन कला का ज्ञान कितना है उससे कोई लेना देना नहीं। गाओ तो सही, नाचो तो सही, खेलो तो सही, पेंटिंग तो बनाओ सही, कुछ तो निकाल सकते हो ना पेंटिंग में। ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी उंगली घूमेगी ही नहीं, हाथ कुछ तो निकालेगा वो। तुम बड़े आर्टिस्ट क्यों होने की कोशिश करते हो? खेल खेलो, यही तो आनंद है जीवन का, खेल का आनंद है। तो बाबा कहते हिम्मत करो, बाप दादा का स्नेह प्राप्त होगा। जो बच्चे इस खेल में, पुरुषार्थ के खेल में, समर्पण के खेल में, विश्व कल्याण स्व कल्याण के खेल में हिम्मत करते हैं, उन्हें बाप दादा का स्नेह सदा मिलता रहता है। सदा सदा उन्हें अनुभव होगा कि बाप दादा साथ हैं, सदा साथ हैं। उन्हें यही लगेगा कि बाबा और मैं कंबाइंड हूं, सदा अलग नहीं है, सदा कंबाइंड है। हिम्मतवान बच्चों को देखिए, स्नेह प्राप्त करने का आधार है हिम्मत। तो दो बातों की कमी बता रहे थे। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम करते हो। बाबा कहते हैं एकांतवासी बनते चलो। दो बातें बाबा बता रहे हैं। एक एकांतवासी, एकांतवासी का अर्थ क्या है? मैं और मेरा बाबा। तुम दुनिया से कहीं भाग नहीं सकते, कर्मों से कहीं भाग नहीं सकते, कर्म तो करने ही पड़ेंगे, परिवार को तो संभालना ही पड़ेगा, लौकिक हो अलौकिक हो पारलौकिक हो, परिवार तो संभालना पड़ेगा, कहीं से भाग नहीं सकते ना कर्मों से। पर इन कर्मों में रहते मैं और मेरा बाबा, इसे कहा जाता है एकांतवासी। जो अपनी धुन में है वही एकांतवासी है। जो दुनिया से दूर होकर कहीं अकेले स्थान पर है, शायद ही वो एकांतवासी हो सकता है। कैसे? अगर उसकी बुद्धि में बाप नहीं है, दुनिया से दूर होकर भी दुनिया ही है, तो उसे एकांतवासी कैसे कह सकते हैं? और जो दुनिया में रहकर भी उसकी बुद्धि में बाप ही बैठा है तो एकांतवासी हुआ। तो एकांतवासी बनते चलो, मैं और मेरा बाबा। दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो। बाबा कहते हैं एकता में रहो, बुद्धि भटके नहीं इधर उधर। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत थोड़ा सा फर्क है। अपने में रहना है, दोनों भी अवस्था ऐसी है कि अपने में रहना है। एकता माना यूनिफिकेशन, खुद का खुद के साथ। पहला स्वयं का स्वयं के साथ यूनिफिकेशन, फिर चेक करना है क्या मेरा मन मेरे साथ चल रहा है, मेरी बुद्धि मेरे संस्कार मेरे साथ हैं यूनिफाइड, फिर मेरी गुण शक्तियां मेरे साथ यूनिफाइड हैं, मुझे आत्मा के साथ सितारे के साथ। फिर देखना है मेरी स्थूल कर्मेंद्रिया, आंखें, नाक, कान, मुख, हाथ पांव, सारा शरीर, ब्रेन, सारी स्थूल कर्मेंद्रिया मेरे साथ यूनिफाइड है, मेरी ऑर्डर में चलती है।
एकता, बाबा कहते हैं, चेक कीजिए इसे। एकता और एकांत में बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। एकांत माना बाहरी और अंदरूनी भी, स्थूल और सूक्ष्म, इसमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाहर मुखता अच्छी नहीं लगेगी। बाबा कहते हैं एकांत के आनंद के अनुभवी बनो। एकांत माना अकेले कहीं रहना, इसे एकांत नहीं कहते। एकांत माना मैं और मेरा बाबा, इसके आनंद के अनुभवी बनो। फिर बाहर आने का मन नहीं होगा और बाह्य कर्म अपने आप होते जाएंगे। बाह्य कर्म, क्योंकि तुमने अगर बुद्धि में बाप को रखा है सदा साथ, तो बाबा सारे कर्म कराता जाएगा, तुम्हारी स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा कराता जाएगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। बाप को बस सदा साथ रखना अंदर और उस परम आनंद में रहना। अभी बाहर मुखता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती जाता है। बाबा कहते हैं बाहर सभी को ज्यादा इंटरेस्ट है, बाहर रहना, बाहर की बातों का आनंद लेना, मौज लेना, सुख लेना, इसमें इंटरेस्ट जास्ती है। वो सब दुख देने वाली है, योग बल को नष्ट करने वाली बातें हैं। अंदर रहो। अंदर रह के तुम बाहर कितना भी घूमो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम सदा अंदर हो। बाहर तो बाहरी रूप से शरीर घूम रहा है, कर्मार्थ, समझ की बात है। कर्मार्थ, धर्मार्थ, अर्थ अर्थ, शरीर घूम रहा है। सेवार्थ, तो अंदर जाओ, अंदर उतरो, बाप के साथ कंबाइंड रहो और आनंद लो। वही तुम्हारी सत्य सीट है, सत्य जगह है। वहां पर ही तो तुम हो, बाहर क्यों खो जाना है। जब अंदर खो जाएंगे और अंदर के अनुभवी बनेंगे तो बाहर सब अपने आप बदलता जाएगा। बाहर बदलने की कोशिश मत करो, वो शायद कुछ समय के लिए बदले भी, पर कुछ समय के बाद वापस जैसे था वैसे हो जाएगा। जो बदलना है अंदर बदलो। इन दो बातों की मेजॉरिटी में कमी है, एकता और एकांतता। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकता और एकांतता। एकता अपने में, मैं आत्मा, मन बुद्धि संस्कार, गुण शक्तियां, सारी कर्मेंद्रियां। एकता माना वापिस स्वराज्य अधिकारी, महाराजा, एकता। और फिर एकांतता माना मैं और मेरा बाबा। इन दोनों अवस्था में बड़ा आनंद है। तुम स्वयं में भी रहो फिर भी बहुत आनंद है एकता में। एकांतता में भी रहो फिर भी परम आनंद है। और दोनों रहे, दोनों अगर रहे तो परम आनंद के साथ विश्व कल्याण है। दोनों होना बहुत आवश्यक है विश्व कल्याण के लिए। दोनों एक साथ, एकता और एकांतता चेक करना है बच्चों को। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है, इन दोनों अवस्थाओं की।
इससे ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। बाबा कहते हैं एकांत में रुचि रखते जाओ, मना मैं और मेरा बाबा बढ़ाते जाओ, बहुत आनंद आएगा। बाकी सब बाहरी बातें हैं। तुमने कितना भी ज्ञान सुना, लेकिन अगर मैं और मेरा बाबा नहीं है तो उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है, आगे कुछ हो ही नहीं पाएगा। मैं और मेरा बाबा कायम रहे, कंबाइंड स्वरूप, वरना वो सारा ज्ञान सिर्फ कनरस है, एक मनोरंजन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है वो। इसलिए इस अवस्था को बढ़ाओ, मैं और मेरा बाबा, इसी में परम सुख है, परम आनंद है। गलती से भी स्वप्न में भी ये ना हो कि मैं और मेरा संसार, दुख मिलेगा। सिर्फ मैं और मेरा बाबा तो सदा सुख है, सदा परम आनंद है, मौज ही मौज है। अनुभव तो करके देखो। बाप बोलता है, पर बच्चे अनुभव तो करके देखें कि क्या होता है कि मैं और मेरा बाबा इस अवस्था में रहने के बाद संसार कैसे अपने आप चलता है, उनका अनुभव तो करें। कैसे सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती जाती है, अनुभव तो करें। समझ की बात है बच्चों के लिए, इसलिए समझ कर चले। वैसे तो बाबा रोज कहता है कि बच्चे रोज 8 घंटा बाप को याद करो, इसी अवस्था में रहो, मैं और मेरा बाबा। कर्म करते करो, तुम्हारे पास समय नहीं है, कर्म करते करो, और थोड़ा कुछ समय मिले, कुछ मिनट मिले, बैठकर उसका आनंद लो। मैं और मेरा बाबा इस अवस्था का, कुछ सेकंड मिले, कुछ मिनट मिले, इसमें परम सुख है। एक बार आप इस सुख को चख लिए, फिर आप छोड़ेंगे नहीं। पर चखना बहुत आवश्यक है कि इसमें क्या सुख है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, इसी में है, इस अवस्था में है मैं और मेरा बाबा। और किसी बात में यह सुख नहीं है, परम सुख। इस सुख के आगे सारे सुख फीके लगेंगे। सतयुगी सुख भी फीका लगेगा इसके आगे। इतना उच्च सुख है ये, करके तो देखो। ये सुख ऐसा है, चख लिया फिर आप नहीं निकलेंगे, गारंटी है। इस सुख को नहीं छोड़ पाएंगे, बस चखना जरूरी है। चखने के लिए एक लंबा समय रहना पड़ेगा, फिर उसकी टेस्ट आएगी। कोई नया पदार्थ है, जब आप खाते हो तो एक बार खाने से उसकी टेस्ट समझ में नहीं आती, उसमें रुचि नहीं आती। कुछ बार आपको खाना पड़ता है, तब धीरे धीरे उसकी टेस्ट आपको समझ में आती है, उसमें रुचि आती रहती है। और एक बार पसंद आया, फिर आप हर बार उस पदार्थ को खाते हो। उसी प्रकार से यह बात है। बाप की याद है, मैं और मेरा बाबा। एक बार रस आया ना कि महायोगी की अवस्था बन जाएगी आपकी, महायोगी। उठेंगे ही नहीं आप, भूख प्यास बाजू में हो जाएगी और अखंड इसी अवस्था में रहेंगे, अखंड इसी अवस्था में, परम आनंद की अवस्था में। इसलिए बाबा कहते हैं इसे चखिए, इस अवस्था को,
कंबाइंड स्वरूप की। चख के देखिए। बाबा कहते ना गुड़ मीठा है, चख के देखो। जब तक चखेंगे नहीं मिठास पता नहीं चलेगी। तो एकांत में रहो। एकांत माना एक के अंत में खो जाना। अंत माना स्वयं को खो देना। एक माना बाबा, अंत माना मैं आत्मा। खुद को खो देना है। अनुभव कीजिए और परम सुख पाइए। बस मैं और मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहिए, मौज में रहिए और बाप की याद में रहिए, एकांत में रहिए और आनंद लीजिए, परम आनंद लीजिए इस खेल का, जीवन का, इस श्रेष्ठ जन्म का, ब्राह्मण जन्म का, संगम युग का आनंद लीजिए। सतयुग तो आएगा, वो कहाँ जाएगा, पर इस समय बाप मिला है, उसकी याद पता चली है, ज्ञान मिला है श्रेष्ठ, इसका आनंद लेते हैं। देखते कैसा है आनंद। बाबा ने कहा ना, जिसने ये आनंद लिया उसके लिए सतयुग भी फीका है। वो सतयुग की राह नहीं देखेंगे, वो यही सोचेंगे यही चलता रहे। ऐसा यह आनंद है बाप के साथ का। सतयुग में सब होगा स्थूल रूप से, पर बाप नहीं है, इसलिए ये परम आनंद नहीं है। वहां पर आनंद है लेकिन परम आनंद नहीं है। परम आनंद सिर्फ संगम युग पर है, बाप के संग में। इसलिए इस परम आनंद से भरपूर होते रहिए सदा, 24 घंटे, हर एक सेकंड परम आनंद, मैं और मेरा बाबा। परम बाबा आनंद तुम, ध्यान में रखना, परम आनंद। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। यह भी संगम युग की टोली है। भल पदार्थ इस युग का है, कलयुग का, लेकिन टोली संगम युग की है जो किसी युग में नहीं मिलती। इसलिए इससे भी भरपूर हो जाना। ओम शांति।